आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आप जानिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुला दिया गया है, दूसरी तरफ विपक्षी नेता हैं जो एक के बाद एक कमेंट्स कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। ओवैसी तो ये कह रहे हैं असंवैधानिक है ये। साथ ही साथ कमेटी इसको लेकर गठित कर दी गई है। जानकारी जो मिल रही है अभी तक, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो इसकी कमेटी के अध्यक्ष होंगे और थोड़ी ही देर में जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं, बाकी जो चेहरे इसमें शामिल किए गए हैं, उनके नामों का खुलासा भी हो जाएगा। यानी कि सरकार किसी भी तरह से कोई लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है। कमेटी बनाकर जल्द से जल्द इस फैसले पर आगे कदम सरकार बढ़ाना चाहती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर हलचल बढ़ गई है। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। उस मुलाकात के दौरान की ही तस्वीरें देखिए। रामनाथ कोविंद चूंकि कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऐसे में सीधे जाकर उनसे मिलना, मुलाकात करना, तो जाहिर तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी दोनों के बीच में बातचीत हो रही होगी। ये तस्वीर जो है ये उसी मुलाकात के दौरान की है। कमेटी बनाई गई है। कमेटी के बाकी सदस्यों को लेकर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे खबर डेवलप होगी, वैसे वैसे चेहरों से पर्दा हट जाएगा, उन नामों से पर्दा हट जाएगा जो कि इस कमेटी में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। एक देश एक चुनाव की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि अगर एक साथ देश में चुनाव होते हैं तो उससे समय की बचत तो होगी, साथ ही साथ करोड़ों रुपए भी बचेंगे। साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर घमासान भी सरकार और विपक्ष के बीच में मचा हुआ है। संत महंतों के हत्या, छोटी बच्ची महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म, गैंगरेप और उसके बाद मर्डर, लाल डायरी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, किसानों को धोखा, गैंगवार, अवैध खनन, अंतर्विरोध और अंतर्कहना और झूठ और लूट, यही कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का ये मोहब्बत का दुकान है। अभी तो 2 दिन पहले जो महंतों का हत्या हुआ है, इतना बर्बरता से हत्या की है डिग्गी में, और इससे पहले भी करौली, दसोरा, भरतपुर, बुंडी, तिवंडा, धौलपुर, ये सभी जगह महंतों के ऊपर अत्याचार हुआ है। और मुझे लगता है he has lost total control, क्योंकि इनकी सरकार जो अत्याचार हो रहे हैं उसका सपोर्ट करते हैं। इनके एक मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसका अर्थ है खुलेआम ये सपोर्ट कर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार का सपोर्ट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का सपोर्ट कर रहे हैं, अपीजमेंट के कारण महंतों का हत्या हो रहा है। तो ये सब देखते हुए ये कांग्रेस पार्टी गहलोत जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में ये पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़े हो गए हैं। 1 मिनट में सरकार में रहने का गहलोत को अधिकार नहीं है। He doesn't have 1 single minute to be in the chair because totally it is collapsed. इतना ज़्यादा अत्याचार और मर्डर हो रहा है, इट इज़ इन सच ए बिग वे। एंड शायद मुझे लगता है पहले हम बोलते थे देश में तो नंबर 1 है, पक्का है। शायद दुनिया के कई देशों में जहाँ प्रजाप्रभुत्व है, एक कल्चर्ड, एक सुसंस्कृत नागरिक सरकार है, इस सारे देश में देखें तो शायद राजस्थान में ही ज़्यादा हो रहा है। इट हैज़ बिकम द कैपिटल ऑफ क्राइम, कैपिटल ऑफ रेप, कैपिटल ऑफ दंगा, ये सब हो गया है। तो इसीलिए राजस्थान सरकार अधिकार में और मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने का नैतिकता खो लिया है। दे हैव लॉस्ट ऑल मॉरल राइट्स टू कंटिन्यू इन द
पावर एंड टू कंटिन्यू टू रूल। इसलिए इसका पूरा मैं खंडन करता हूँ। और हमारा जो यात्रा चल रही है, 4 यात्रा, कल से एक पहला यात्रा गणेश जी के सानिध्य में शुरू हो रहा है और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारे प्रदेश का सभी नेता उसमें भाग ले रहे हैं और इस यात्रा एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभाएगा। और मुझे ये भी विश्वास है हम ऐतिहासिक बहुमत से राजस्थान में जीत रहे हैं। और नया सत्र भी बुलाया गया है, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस कह रहा है कि संघीय ढांचा सही नहीं है, सही तरीके से नहीं होगा, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अब घमासान की स्थिति अब देखी जा रही है। एक तरफ सरकार ने विशेष सत्र बुला दिया है, उधर अब विपक्षी नेता इस पर बयान भी अब दे रहे हैं। इन सब के बीच में इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी से बात की है। एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है और इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, इंडिया ने एक बार फिर आप पर हमला बोला है कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी गठन करने क्या मतलब? फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी खेल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है, इस गठबंधन की जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह से टकराव वाली है और अर्थमेटिक जो है वो पूरी तरह से कन्फ्यूज़न वाली है। तो एक तरफ मैथमेटिक कंट्रडिक्शन की और अर्थमेटिक जो है वो कन्फ्यूज़न की। जहाँ तक सवाल है स्पेशल सेशन का, सरकार को अधिकार है कि वो सेशन बुलाए या स्पेशल सेशन बुलाए। जिन भी मुद्दों पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, उसमें सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। डिबेट डिस्कशन में आप डिस्कशन करिए, डिबेट करिए, डिसीजन करिए। लेकिन सर, इंडिया के जो दल हैं वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार डर गई। अब इनको तो ये लगता है ना, इसीलिए मैंने कहा ना कि फील्ड के फिसड्डी फिक्सिंग की कबड्डी में लग गए हैं और जब पिच जो है स्लिपरी होगी तो आप चारों खाने चित गिरेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, कमेटी बना दी गई है, अब इसके बाद आगे क्या होगा? लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर अब रिएक्शंस तेजी से आ रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने केरल कांग्रेस के अध्यक्ष पीसी थॉमस से भी बात की है। इंडिया की लगातार मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग को लेकर लगातार तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए पीसी थॉमस साहब हैं, केरला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और खास तौर से यहाँ मौजूद हैं। थॉमस साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज लोगो लॉन्च होना था आप लोगों का, इंडिया का लोगो लॉन्च होना था, लेकिन वो नहीं हो रहा है, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन मोदी जी इंडिया मुन्नी, इंडिया दिस यूनिटी को बहुत भयाशंक में है, इसलिए वो जल्दी पार्लियामेंट इलेक्शन करने के लिए थोड़ा एक्टिविटीज़ मूव करने के लिए कोशिश करना है। लेकिन इंडिया को ये यूनिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन अभी है तो भी इंडिया सब जगह में आएगा और इंडिया का रोल इंडिया मुन्नी को, दिस यूनिटी को मिलेगा। इसलिए ऐसा वाला प्रॉब्लम many differences in your in India alliance till now. Many parties are not differences are there, of course, especially in states. In states, for example, in Kerala, I belong to Kerala. I represent Kerala Congress Party. In states, Marxist Party and their alliance is separate, and we are fighting each other. We are with Congress. So, though that is fighting there for a greater, aim, एक बहुत बड़ा लक्ष्य के लिए, भारत का प्रोग्रेस के लिए सब एक जगह में आने का ऐसा तैयार हो गया है। But many faces here in NDA, there is only one face, the Modi, PM Modi, and now in India, the many faces, there's like they are saying Dulha. You have many Dulhas. डेमोक्रेसी में ऐसा होगा। मोदी जी को डेमोक्रेसी नहीं मानना नहीं चल सकता है।
वो बहुत एकता में जाएगा। लेकिन इंडिया ऐसा है, ऐसा नहीं। मोदी जी का वो उद्देश्य नहीं चलेगा। इंडिया अभी चाहता है एक फुल्ली डेमोक्रेटिक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा और चर्चा करेगा और उसमें पोदु आई मीन कॉमन डिसीजंस में अराइव एंड इंडिया विल बी रूल्ड in a democratic way by democratic parties and India will come to power. थैंक यू पीसी थॉमस जी केरला कांग्रेस लीडर, और साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर किसी से अफरेड नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हम तैयार हैं और हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं।